वो 20 सालों तक, लगभग 2 दशक तक उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। अब यही तस्वीर हम देख रहे हैं शिखा, और अहम यही हो जाता है कि अगर कोई नया चेहरा आएगा तो क्या बीजेपी उसे भविष्य के लिए सोच रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी सिर पर है। शिखा, बिल्कुल मृदुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम पॉइंट्स जो आप बता रहे हैं, ये बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है, और निश्चित तौर पर आला कमान ने जो भी फैसला किया होगा ये तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किया होगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति पे मंझे हुए राजनेता वो रहे हैं, काफी एक लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश की कमान उनके हाथों में रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए नरेंद्र सिंह तोमर को अगर देख लिया जाए, वीडी शर्मा को अगर देख लिया जाए, तो ये तमाम वो मजे हुए राजनेता हैं जो रेस में जिनके नाम सामने आ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती आला कमान के लिए भी रही होगी कि इनमें से किसको मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह जो आपने 2024 को लेकर बोली कि ये स्ट्रैटेजी जो तैयार की गई है वो 2024 को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई होगी। क्योंकि और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है जिसका आपने जिक्र किया, उमा भारती उस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, और शिवराज सिंह चौहान को आगे लेकर आना, और ये स्ट्रैटेजी हमने पिछले कुछ वक्त में देखी है। आप उत्तराखंड की बात करिए, आप हरियाणा की जो है बात कीजिए, नए चेहरे को प्रोजेक्ट करने में किसी भी तरीके का गुरेज जो है बीजेपी ने नहीं किया। और रिसेंटली आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, रमन सिंह को साइड कर नया चेहरा विष्णुदेव साय को जिस तरीके का बड़ा मौका जो है वो दिया गया। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के पास इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं विधायकों की, उसमें बहुत सारे चेहरे हैं जिन पर दांव लगाया जा सकता है। और अभी जो तस्वीर इस समय हम देख रहे हैं उसमें बड़े करीब बैठे हैं वीडी शर्मा, हालांकि ब्राह्मण है, इन पर कैसे दांव लगाया जाएगा ये पार्टी बेहतर समझती है। थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन वो रेस में बने हुए हैं, वो रेस में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि युवा हैं। और जब वो बीजेपी के अध्यक्ष बने 2018 में, पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई। तो पहला नाम वीडी शर्मा भी रेस में, ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्वीकार्यता का भी हमने जिक्र किया, वो भी रेस में बने हुए हैं। लेकिन तीसरी बड़ी और अहम बात यह, जो प्रहलाद पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए चौथे पांचवें नंबर पर, उनकी स्वीकार्यता इसलिए वो गैर विवादास्पद है। दूसरा, ये दिल्ली में उनकी स्वीकार्यता है। और अभी आपने परसों तस्वीर देखी थी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिखा मुलाकात हुई थी, और उसकी भी कई राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि दोनों की मुलाकात क्या कहती है, क्या मायने। विधायक दल की बैठक हो रही है और इन्हीं नामों में आसपास हो सकता है कि नाम आए, लेकिन बीजेपी सरप्राइज करती है। और जैसा मैंने थोड़ी देर में कहा, पहले ही कहा कि कोई सीनियर विधायक भी आ सकता है मैदान में, चाहे वो गोपाल भार्गव हो या भूपेंद्र सिंह, ऐसा भी कोई चेहरा हो सकता है। अगर संभावनाएं अभी तो ऐसी ही लग रही है। लेकिन मृदुल, मुझे लगता है कि किसी भी सामान्य वर्ग के नेता को एमपी की कमान सौंपने का रिस्क बीजेपी अभी नहीं लेगी, क्योंकि 2024 के डेप्यूटी सीएम, ऐसे में देखना होगा। अनामिका हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से बनी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे क्योंकि लगातार कयास और सवाल उठ रहे हैं। अनामिका, इस समय क्या तस्वीर सामने आ रही है? क्योंकि बीजेपी निश्चित तौर पर जो वहां के कार्यकर्ता हैं, विधायक है, उनका मन भी टटोला होगा। पर्यवेक्षक जो सुबह से पहुंचे हुए, उनके चेहरे पर मुस्कान साफ साफ देखी जा रही है। अनामिका,